पारदर्शिता लाने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और अधिकारियों ने अपने मोबाइल नंबर फ्लैश किए हैं। क्या ये पूरे प्रदेश में जारी करेंगे? अच्छी पहल है, अधिकारी लोग उसको अध्ययन करेंगे, देखेंगे। ये यदि लाभदायक है तो निश्चित रूप से होना चाहिए। दाऊ जी, कल राहुल गांधी का बयान आया है गुजरात में कि आदिवासी लोग को भाजपा टारगेट करती है, जल जंगल जमीन से बेदखल करती है। वही हमारे कांग्रेस के जो सरकार है वो उनका हिफाजत करती है। इनको वनवासी बोलते हैं भाजपा। तो इसमें आप क्या कहेंगे, गुजरात चुनाव में इसका कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि राहुल जी ने मूल मुद्दा उठाया कि आज यही छत्तीसगढ़ में, हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जमीन पिछले 15 साल में कितने लूटने की कोशिश की। 50,000 हेक्टेयर आदिवासियों से जमीन ये लोग छीने होंगे। हमारी सरकार आई तो उल्टा हुआ कि 4200 हेक्टेयर जमीन 1700 किसानों से, 4200 हेक्टेयर नहीं एकड़ है, उसको हमने वापस किया लवांडीगुड़ा में। हजारों परिवार को फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत हमने अधिमान्यता पत्र दी। न केवल आदिवासियों को, जो परंपरागत वहां निवास करते हैं उनको भी हमने दिया। उसके जमीन से जो अनाज उत्पादन हो रहा है उसकी खरीदी की व्यवस्था की है। बैंक लोन भी शुरुआत हुई है। मैं नहीं समझता देश में कहीं ऐसा हुआ होगा। पेशा कानून बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है, लागू नहीं किए थे, नियम तक नहीं बना पाए थे, हमने वो भी किया। तो लगातार आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन आए, ये हमारी कोशिश, उसको अधिकार संपन्न बनाना और उसको आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से मजबूत करना, ये हम लोग काम किए। आदिवासी और वनवासी कहने के पीछे इनका तर्क देखिए। आदिवासी, राहुल जी कह रहे हैं कि आदिवासी सबसे पुराने निवासी हैं इस देश के, इस दुनिया के। आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, न्यूजीलैंड में जाएंगे, बहुत सारे देशों में, आप रूस में अभी तो नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल कराया, सारे लोग आए, मंगोल के, रूस के, कितने देश के लोग आए थे, सब ट्राइबल थे। वो लोग आदि संस्कृति से जुड़े हुए लोग। इसका मतलब यह है, जब आदि कहते हैं तो सबसे प्राचीन वही हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि जितने धर्म हैं वो बाद में आए। ये भी तथ्य है कि ये आदिवासी कहने का मतलब ये है जो उसकी संस्कृति, उसकी भाषा सबसे प्राचीन है, उसके बाद ही कोई धर्म या भाषा या संस्कृति आई, इसीलिए उसको आदिवासी कहते हैं। इस चीज को मिटाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कर रही है, इसको वनवासी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप वनवासी क्यों कर रहे हैं? पति पत्नी के नाम से, गीतावली के नाम से पंजीयन भी हुआ है, बकायदा सोसाइटी में 230 कट्टा धान भी बेचा। चलो देखो भाई, चेक करो, उसको नोट करो, चेक करो। आप पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र में कल से प्रवास पे हैं जी, और यहाँ से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं जी। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रयोग किया और करुणा शुक्ला जी को यहाँ की कमान दी जी, वो विधानसभा चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह को तगड़ी टक्कर दी। हाँ। इस बार क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? क्या इसी तरीके का प्रयोग होगा या फिर स्थानीय को मौका मिलेगा? देखिए, जहां तक के पत्रकार वार्ता शुरू होने से पहले पत्रकार साथियों ने कहा कि हम लोग उम्मीद ही नहीं कर रहे थे आप आएंगे यहाँ। पिछले समय जब प्रदेशाध्यक्ष था तब भी लोग कह रहे थे कि रमन सिंह के क्षेत्र में नहीं आएंगे, लेकिन उसके क्षेत्र में आया, बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, न केवल मुझे बल्कि मेरे साथियों को भी। FIR किया गया, झूठे प्रकरण में फंसाए गए, जेल में डाले गए, मुझे और मेरे पूरे परिवार को मां सहित थाने में बैठना पड़ा। मेरी पूरी संपत्ति की जांच कराई, घर की जांच कराई, मां कभी थाने नहीं गई थी, उसको बिठा दिया गया। बड़ी कीमत चुकाया मैंने, डरता नहीं मैं। और अभी रमन सिंह जी दिल्ली जाते हैं या यहाँ केंद्रीय मंत्री आते हैं तो चुटका देते हैं, चुटका, ये और बचा, इसका और जांच करो, इसका और जांच करो, इसका और जांच करो। तो जितना कोशिश कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ना। जितना जब सत्ता में थे खुद प्रताड़ित किया, अब यहाँ नहीं है तो दिल्ली के माध्यम से वो करा रहे हैं, तो जितनी कोशिश कर लो। और इसीलिए उसके मुंह से क्या निकलता है, मैं चूहा हूं। बोल दो आखिरी सवाल। मैं पूछूंगा।
ये सामंती प्रवृत्ति और उसके जो अंदर के जो घृणा है वो निकल रहा है। मैंने कभी उसके बारे में इस प्रकार से बात नहीं की। भानु प्रतापपुर के चुनाव में उन्होंने सीधा कहा ये मुसवा है, भगवा बन गए, फिर मुसवा बनाना, फिर चूहा बोला, बिल्ली बोला, कुत्ता बोला, ये उसी की शोभा दे, उसी को मुबारक। मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, गांव का रहने वाला हूँ और छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में लगातार काम करते रहा हूँ। जितना अड़चन डालना है डाले, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ठीक है। उसका जाति प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, क्योंकि नगर निगम की सामान्य सभा रिकॉर्ड के बेस पे चलेगी, नहीं चलेगी तो देखो, तो जाति प्रमाण पत्र और धर्म दोनों अंतर है। आप किसी जाति के हो सकते हैं, धर्म आपको कोई भी हो सकता है, लेकिन जाति आप बदल नहीं सकते, धर्म आप चेंज कर लेते हैं। जैसा रिकॉर्ड में हिंदू या मुस्लिम लिखा हुआ है, वही दिक्कत है ना, बुजुर्ग लोग हमारे जो पूर्वज हैं उनसे ये त्रुटि हुई कि ये कोई मुसलमान लिखवा दिया, कोई हिंदू लिखवा दिया। मैं तो, मेरे एक मित्र है, मैं आपको उदाहरण दूं कि हम लोग 10th में पढ़ रहे थे तो एक हमारा मित्र गुजराती है, तो उसके तुम्हारी जाति क्या है, तो वो गुजराती से बोला। एक हफ्ते तक टीचर हमारे पूछते रहे तुम जाति लिखाओ भाई, ये तुम गुजराती मतलब तुम उस प्रदेश के रहने वाले हो। जैसे हम छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया हैं, तो छत्तीसगढ़िया मेरी जाति नहीं है, मैं इस प्रदेश का रहने वाला हूँ, एक पहचान है हमारी, छत्तीसगढ़िया एक पहचान है, हम सब छत्तीसगढ़िया हैं। तो वैसे वो गुजराती है, वो जाति में गुजराती लिखवा है, अब उसको परेशानी हो रही है, उसके बच्चे को जाति बनाना है। तो देखिए उसका तरीका ये, वो समस्या आई और मैं सरगुजा भी गया, बस्तर भी गया, ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान ये कहते हैं सर आपकी सबसे अरे महत्वाकांक्षी भैया रुक जाने यार, चलिए पूरा करने दो। तो उसमें ये तय किया गया कि भाई अब आपने जाति पूर्वज लोग नहीं लिखा है, उस समय उनको मालूम नहीं था कि इसके जाति प्रमाण पत्र का महत्व इतना होगा, यदि जाने होते तो उसी से लिखवा लेते, लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं था, वो छुपाने वाली बात थी उस समय। तो ऐसा कि हमको कोई छोटा ना समझे। कई लोग सरनेम नहीं लिखते थे, सरनेम लिखेंगे तो जाति पता चल जाएगा। अभी हमारे अंकित आनंद साहब आए हैं, तब उसका जाति पता ही नहीं चलता। नहीं है बैठे हैं हमारे मुख्यमंत्री सचिव, मैं आज तक नहीं पूछा हूँ तुम्हारी जाति क्या है, लेकिन वो बिहार में इस प्रकार से बहुत सारी परंपरा है। बहुत जगह ऐसा है कि जैसे हमारे पत्रकार में सुनील कुमार जी हैं, महेश्वरी हैं, लेकिन वो अब सुनील कुमार कहने से क्या किस जाति का पता चलेगा। चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं सुनील कुमार। हाँ, अभी मैं आपकी बिरादरी की बात कर रहा हूं। तो पहले ये परंपरा थी कि थोड़ा सा उसको छुपाया जाए, लेकिन अब जो उसका निदान ये है कि ग्राम सभा में तय करें। यदि आपके पास 1950 का रिकॉर्ड नहीं है और उसमें यदि मुसलमान लिख दिया, हिंदू लिख दिया, कुछ और लिख दिया, धर्म लिख दिया है, तो उसमें सीलिंग नहीं है। यदि कोई अधिकारी इस प्रकार से सीलिंग लगा रहा है, वो गलत है। आपके कार्यकाल का बहुत देर से, हाँ, अंदाज में आप भेंट मुलाकात के कार्यक्रम करत हो, बिल्कुल तथास्तु, जो मांगा थे बिल्कुल दिए जाते। तो एक निवेदन ये थी कि यहाँ जिला मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से जी रोड तक आए हुए ग्रामीण है, जो भी परिजन आते, बहुत तकलीफ होते। तो स्व सहायता समूह अगर ई रिक्शा उपलब्ध करा दिया जाए तो काफी सुविधा हुई। अगर वहाँ मेडिकल अच्छा सुझाव है, परीक्षण करने कलेक्टर साहब परीक्षण करने। आपके कार्यकाल का 4 वर्ष पूरा हो रहा है। इस बीच में आप 4 वर्षों में आपने यहाँ की संस्कार, संस्कृति, व्यंजन, भाषा और त्योहार की छुट्टियों पर काफ़ी ध्यान दिया है। भेंट वार्ता का भी काफ़ी अच्छा ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक इसका है और आपके बारे में बहुत अच्छी राय है। आगामी वर्ष चुनावी वर्ष है आपका 5वां वर्ष, तो आप ऐसी क्या चीज़ सोच के रखे हैं जो आपको करना है, भावी कोई योजना जो अगले वर्ष होगा और ये इन प्राथमिकताओं से हटकर कोई प्राथमिकता हो तो आप बताइए। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरह हम किसी दूसरे एजेंडे में चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम तो जो काम किए 5 साल, अभी 4 साल बीता है, 1 साल और है, इन वर्षों में जो काम किए उसी आधार पे वोट मांगेंगे, नंबर 1। नंबर 2 के आगे किस आधार पे आप आगे जाएंगे, आपने पूछा, तो अभी बताना थोड़ा सा पहले हो जाएगा। हाँ, तो पहले सब साथियों से चर्चा करके, पार्टी में चर्चा करके फिर उस पर घोषणा की जाएगी हम आगे क्या करने वाले हैं।
अभी बता दूंगा तो फिर डिस्क्लोज हो जाएगा। राजीव मितान भी आपका, राजीव राजीव मितान दीपा से हम लोग जोड़ रहे हैं, जी। उसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो यूथ को रोजगार से कैसे जोड़ना है, संस्कृति से कैसे जोड़ना है, यस, खेल कूद से कैसे जुड़े, तो वो सब चीजें हैं। हाँ देवांगन जी बताओ। हमारी जो ओम माथुर अभी एक बैठक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगला जो चुनाव है उसको युद्ध की तरह लड़ना है कांग्रेस के खिलाफ में, यानी आपकी सरकार के खिलाफ। ये ऐसा है कि वो इसी में प्लस ये है वो कांग्रेस को चुनौती नहीं मान रहे। कल उनका बयान आया था, तो दोनों बातें विरोधाभास अपने आप में। अच्छा, तीसरा भी सवाल है। कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी को छोड़िए और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और यहाँ जो मंत्री हैं उनको टारगेट करिए। तीसरी बात, कल तीनों बयान आए। तो एक बात यह है कि कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है, दूसरा युद्ध की तरह लड़ना है, तीसरा अब राहुल गांधी छोड़िए, अब केवल छत्तीसगढ़ में मतलब भूपेश बघेल, अमरजीत, टी.एस. सिंहदेव, ताम्रध्वज साहब, इनको टारगेट करना। तीनों सवाल का उत्तर ये है। पहली बात तो ये है कि ओम माथुर जी कंफ्यूज्ड है। यदि तीनों बयान को देखेंगे तो ये स्पष्ट हो जाता है कंफ्यूज्ड है। एक तरफ बोलते चुनौती नहीं, दूसरा बोलते युद्ध की तरह लड़ना है। तो जब चुनौती नहीं तो युद्ध की तरह क्यों लड़ोगे? तीसरी बात ये, राहुल जी अब पहले जो छवि वो लोग परसेप्शन राहुल जी के बारे में बना कर रखे थे देश में, उसकी छवि बिगाड़ने का काम इन लोगों ने किया था। जब सड़कों पे निकले 7 सितंबर से आज लगभग 75 दिन से ऊपर हो गया होगा, 76वां दिन, और लगातार वो चल रहे हैं। रोज 22, 23, 25 किलोमीटर रोज चल रहा है। हजारों लाखों लोगों से रोज उनसे मुलाकात हो रही है, साथ में चल रहे हैं, हजारों लोग साथ में चल रहे हैं। और जब लोग मिल रहे हैं तो ये जो बात बोले थे राहुल जी के बारे में, और जो लोग अपनी नजरों से देख रहे हैं, अपने कान से उनकी बात सुन रहे हैं, तो वो बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। इतना मेहनती जिसको युवराज करके उसको ये लोग बदनाम कर रहे थे, और किस प्रकार से पैदा चल रहा है। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता इतना चल के बता दे, 76 दिन तो क्या 7 दिन छोड़ दीजिए, 1 आध दिन तो चल ले उतना। तो ये इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी जी के अब जो कद है वो इतना बड़ा हो गया। ओम माथुर या भारतीय जनता पार्टी छुट भैया कुछ बोलेंगे तो लोग उसको विश्वास नहीं करेंगे। भी कम हो, पॉल्यूशन ना हो, और दूसरा रोजगार से लोग जुड़े, स्वावलंबी बने। क्योंकि लोगों के पास जमीन नहीं है, और जमीन है भी तो वो उस जगह नहीं जहाँ वो प्लांट डाल सके। तो प्लांट यदि करते हैं तो उसके जमीन का डाइवर्सन करेंगे, फिर उस शेड बनाएंगे, घेरा करेंगे, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था। तो इसलिए नौजवानों को ये रोजगार देने के लिए वो खाली न बैठे रहे, उस ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए। तो इसके लिए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, अभी 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हमने शिलान्यास किया पूरे प्रदेश में। अब इस बजट में उसको और बढ़ाएंगे। और भी बातें हो रही है हमारे अन्य लोगों से। ITI वगैरह भी बहुत सारे खोले हैं। अब वो ITI के ट्रेड वो होना चाहिए जो आज जिन चीजों की आवश्यकता है, ऐसा नहीं परंपरागत रूप से जो चल रहा है इलेक्ट्रीशियन, लेथ और वो तो। लेकिन आज किन चीजों की जरूरत है देश में, प्रदेश में किन चीजों की जरूरत है, हमारे उद्योगों की किस ट्रेड की जरूरत है, देश में और दुनिया में किस ट्रेड की डिमांड है। आज इंजीनियर बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको ITI बच्चे बहुत स्किल्ड लेबर आपको नहीं मिलेंगे। उसकी डिमांड पूरी दुनिया में। तो हम लोगों को उस प्रकार से अभी टाटा से हमारा एग्रीमेंट हुआ है, और कल भी उनसे मीटिंग होगी। हमारे कुछ पदाधिकारी उससे मिलेंगे, और कितने हर जिले में उस प्रकार से उसके ट्रेड, कितने ट्रेड वो दे सकते हैं, दुनिया उसकी कितनी जरूरत है, तो उसके हिसाब से हम बच्चों को ट्रेनिंग करें, ताकि प्रदेश में, देश में और दुनिया में जाकर रोजगार प्राप्त कर सके। तो हमारी योजना उस प्रकार से हम इसी को जो हमारा प्रोग्राम है, ऑन गोइंग प्रोग्राम है, उसे आगे बढ़ाएं। आपके पास सुनवाई होगी इस प्रकार से बात। जब वहाँ सुनवाई कंप्लीट हो जाएगा,
सुप्रीम कोर्ट का, तो हाई कोर्ट में फिर ये जो PIA लगा है उस पर चर्चा होगी। तो ये है कि जितने भी हम लोग SIT गठन किए, झीरम घाटी के मामले में हम लोगों ने किया, झीरम घाटी के मामले में SIT गठन किया और उसमें NIA खुद हाई कोर्ट चली गई। HM को मैंने होम मिनिस्ट्री को, NIA को कई पत्र लिखा मैंने कहा कि आप जांच कर लिए हैं और जांच पूरा हो गया है और आपने फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर दिया है, तो वो फिर हमको दे दीजिए, हम जांच करेंगे, क्योंकि हम उस जांच से संतुष्ट नहीं हैं। हमारा सीधा मानना है कि वो राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र है और इसमें हमको जांच करने दिया जाए। जब मध्य क्षेत्र कभी HM की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और छत्तीसगढ़ आए थे, उस समय मैं उसका उपाध्यक्ष था, तभी मैंने बात की कि जब आप NIA जांच कर ली है तो कंप्लीट हो गया तो हमको दे दीजिए, हम जांच करेंगे। वो दे नहीं रहे। और जब उसके बाद तब जितेंद्र मुदलियार यहाँ उपस्थित है, इन्होंने फिर से एक FIR कराया और इसके मामले में जब जांच शुरू की तो फिर से NIA हाई कोर्ट पहुंच गया। एक बार नहीं, दो बार, उसमें भी और इसमें भी। और उसमें NIA हमको दे नहीं रही है और इसका मतलब, सीधा मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है, तभी हमको नहीं दे रहे। तो ये 2 SIT जो प्रमुख रूप से थे, उसका खूब हल्ला ये लोग किया। आज ED IT वाले गली गली घूम रहे हैं, इनको अच्छा लग रहा है। और एक जांच 2 SIT हमने गठित कर दिया तो इनको बहुत पीड़ा हुई, बहुत परेशान हुए। राजनांदगांव तहसील लगातार आप जमीनी स्तर पर जा रहे हैं, तो आपको इस बीच ऐसा कुछ लग रहा है कि जो नया कोई सेक्टर है जो छूट रहा है, जिसको आप आने वाले दिनों पर कुछ नई योजना चला के उस सेक्टर को लाभ पहुंचाने? देखिए, काम करने के बहुत संभावना है छत्तीसगढ़ में। अभी जिस प्रकार से हम लोगों ने लोगों के आय में वृद्धि करने का फैसला किया, जिसमें चाहे किसान हो, चाहे वो गौपालक हो, चाहे वो वनांचल में रहने वाले लोग, आदिवासी हैं, गैर आदिवासी जो वहाँ रह रहे हैं, इसके आय में वृद्धि करने के हम लोगों ने शुरुआत की। जैसे 7 प्रकार के हम लोग पहले लघु उपज खरीदा जाता था, आज 65 प्रकार हो गए। 65 प्रकार खरीदने के साथ साथ अब उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो उसमें जैसे इमली प्रोसेसिंग प्लांट हम लोगों ने लगाया, काजू प्रोसेसिंग प्लांट हमने शुरू किया, और उसी प्रकार से झाड़ू काट के भेज देते थे, ठेकेदार ले जाते थे, बाहर में बनाते थे। अब वो नारायणपुर बस्तर में बनना शुरू हो गया। उसी प्रकार से चाहे बस्तर की बात करें, चाहे राजनांदगांव जिला की बात करें, सबसे ज्यादा कोदो की यहाँ उत्पादन होता है, लेकिन उसकी खरीदी की कोई व्यवस्था नहीं थी, उसका कोई वैल्यू एडिशन का नहीं था। अब क्या है, कोदो कुटकी का पूरे देश में समर्थन मूल्य घोषित हमने किया और उसका मिलेट्स प्लांट भी लगाया, जो कांकेर में नथिया नाव गाँव में जो प्लांट लगा है, वो देश का सबसे बड़ा प्लांट है, जहाँ 22 प्रकार के उत्पाद निर्माण कोदो कुटकी रागी से बनता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो उसको वैल्यू एडिशन कर रहा है। हम यदि सूरजपुर चलते हैं, सरगुजा चलते हैं, तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ महिलाओं के द्वारा छोटे छोटे जो हालर मिल लगा दिए हैं और उसके बाद पैकिंग करके, क्योंकि सरगुजा में जो जमा फूल है, जो सुगंधित चावल है, उसकी बड़ी डिमांड। पहले 60 रुपये में देते थे, अब 120 रुपये में पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी चीजें है। मरवाही में जाएंगे तो वहाँ ढेकी कुटा हुआ चावल, कटे कल्याण में ढेकी के चावल, उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। सीताफल का पल्प है, जामुन का पल्प है, अब यहाँ सब लोग उस प्रकार से संग्रहण भी कर रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। तो अब जो सेकंड स्टेज है, जो हमारे उत्पाद हैं उसको वैल्यू एडिशन करें, और उसी में एक कड़ी अब जुड़ गया है। जैसे गौठान में हम बहुत सारे दाऊद जी, एक आखिरी सवाल चिट फंड कंपनी की बात हो रही है। इसी जिले में 500 करोड़ रुपया लोगों को पैसा गया, प्रदेश में 6-6.5 हजार करोड़ रुपया लोगों को गया। ये पैसा कहीं न कहीं लॉन्ड्रिंग हुआ होगा, जो यहाँ आम आदमी से, गरीब से, चाहे सरकारी नौकरी हो, किसान हो, मजदूर हो, पत्रकार हो, जिससे भी हो, जिन्होंने पैसा जमा किया वो कहीं कहीं उसको मनी लॉन्ड्रिंग किया है। तो विभाग ही वही है मनी लॉन्ड्रिंग का, मनी भी है, लॉन्ड्रिंग भी हुआ। जांच क्यों नहीं करते भाई? क्यों जांच नहीं करते? और इसमें अनमोल इंडिया में तो नाम ही है अभिषेक सिंह का, क्यों जांच नहीं करते?
क्यों जांच नहीं करते? नाम घोटाले का वो तो ईडी में FIR है। कौन है सीएम सर, कौन सीएम मैडम? बोलते हैं कि मानहानि दावा करूं, करे कौन रोक रहा है भाई? हमने तो विधानसभा में ये सवाल पूछा, बाहर भी पूछा और अभी भी कर रहे हैं। ईडी क्यों नहीं पूछती और पूरे कार्यकाल की क्यों जांच नहीं करते? करें ना। और जब उसके उसी का अधिकारी जब ये कहते हैं पैसा उस डोमेन में गया जहां हम जांच नहीं कर सकते, ऐसा क्या है मुकेश गुप्ता किस क्षेत्र में नहीं जा सकता भाई? किसके घर नहीं जा सकता? केवल मुख्यमंत्री घर नहीं जा सकता, यही कहना चाहते थे। और कि मंत्री के यहाँ नहीं जा सकते थे, ये करें। बचत जगत सब कार्यालय में चल दिया, अधिकारी के यहाँ चल दिया, कुछ मिला नहीं। पैसा उस डोमेन में गया जहां हम जांच नहीं कर सकते। जब कह रहे हैं तो ईडी क्यों जांच नहीं करती? ये तो पब्लिक का पैसा है ना। अभी घूम रहे हैं गली गली, घूमो भाई, हम कहाँ रोक रहे हैं? लेकिन ये भी पता चला है बहुत लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, शिकायतें हमको मिली है और वो कंपाइल कर रहे हैं और उसके मामले में अध्ययन करके फिर उसमें जो कार्रवाई करना हो करें। छत्तीसगढ़ में देखें, जब भारत हमारा सोने की चिड़िया कहलाता था, तब क्या स्थिति थी? तब भी व्यवस्था ये थी कि गांव है वो उत्पादन का केंद्र और शहर है वो विपणन का केंद्र। प्रोडक्शन गांव में और ट्रेडिंग शहर में। आज भी ट्रेडिंग शहर में होता है। तो गांव के लोगों के आय में वृद्धि हम लोगों ने किया, तो आज व्यापार व्यवसाय बहुत से अच्छे से चल पड़ रहा है। आपने सही सवाल पूछा कि आगे क्या हुआ? इससे फायदा क्या हुआ कि किसान के, मजदूर के, आदिवासियों के आय में वृद्धि करने से अब माइग्रेशन है वो उसमें कमी आई। आप अध्ययन करेंगे तो ये आंकड़े निकल आएंगे कि जो पलायन करते थे उसमें कमी आई। दूसरा ये जो गांव छोड़ के शहर में आ गए थे और गांव की जमीन को रेग में दे देते थे, अधियान देते थे, आज खुद खेती करना शुरू कर दिए। इसका मतलब ये कि रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। तीसरी बात जो आप कह रहे हैं, आज जो रिपा का हम शुरुआत कर रहे हैं, ये अवसर केवल गांव के बच्चों के लिए नहीं है बल्कि शहर के लोगों के लिए। आप जिस प्रकार की दुकान आप चला रहे हैं, जिस प्रकार का आपका व्यवसाय है और उसका उत्पादन आप यही अपने नजरों के सामने कराएं, आपको न जमीन लगेगा न आपको हैंड से लगेंगे, आप केवल ऑर्डर देंगे, सामान मिलेगा। अब हम आप कहेंगे उस हिसाब से ट्रेनिंग करा देंगे, जो सामान बनाना चाहते हैं उस प्रकार की सामग्री आपको मिल जाएगी, उस क्वालिटी का मिल जाएगा। तो आपको ये सामान जो आप दूसरे शहरों दूसरे प्रदेशों से लाते थे, आपके छत्तीसगढ़ के गाँव में उपलब्ध होगा। तो आपके ट्रेडिंग में आपका व्यापार आपका बढ़ेगा। तो हम ये दूसरा स्टेज यही है। बढ़िया सवाल आपने पूछा, धन्यवाद आप। भाई बहुत महत्वपूर्ण है, पैसा निकल रहा है वो बात हो गई। हाँ, उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ, उसी बात कर रहा हूँ। अभी रेट बिजली के एक महीना जो इस महीने ज्यादा आया है उसके बारे में सवाल। डिपॉजिट है वो, डिपॉजिट नहीं, कोई सुरक्षा निधि है ना। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो कोयला देश से बाहर से आ रहा है और जितने सरकारी कंपनियां उसको बाध्य किया जा रहा है अब विदेशी कोयला उपयोग करें। देश का कोयला कितने में बिक रहा है? 4000, 3800 इसी में पड़ रहा है ना। और विदेशी कोयला कितने में पड़ रहा है? 16,000, 18,000 तक। भैया हमारे चीफ के जो मित्र लोग हैं ना, खदान लिए हैं, वहां से लाया जा रहा है। देखता हूँ रेलवे को स्पेशल दे दिया गया है उनको। हाँ, और मतलब पब्लिक यूज के लिए जो ट्रेनें वो भी बंद है छत्तीसगढ़। एक ही लाइन दिया गया है पब्लिक के लिए, बाकी हो गया। हाँ, तो वो जो पैसा लग रहा है ना, तो अब सीधी बात है कि जब कोयला का भाव बढ़ेगा तो बिजली के पर यूनिट कीमत भी बढ़ना है। तो वो जो अंतर की राशि है वो है। समझ आ गया? आज ये भानु प्रतापपुर पहुंच जाओ भाई। मुझे मेरी जानकारी नहीं। सर, खैरागढ़ मोहल्ला को नवीन जिला की सौगात मिल गई सर।
लगातार हमारी कोशिश है और बजट में भी और प्रावधान करेंगे। मुख्यमंत्री जी आप लोग कर लिए तो हम लोग भी करेंगे ना, नहीं किया भैया सर। पिछली सरकार जो थी आदरणीय, पिछली सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, और उसके बाद में जब आपकी सरकार बनी तो एसआईटी का गठन हुआ लगातार। उस एसआईटी ने क्या कार्रवाई की और कब तक कार्रवाई होगी, वो कब सामने आएगा? जीरो टॉलरेंस के चक्कर में, चेहरा चमकाने के चक्कर में रमन सिंह जी नान कार्यालय में छापा डलवा दिया। छापा डलवाए तो डायरी मिली और उस डायरी को कोर्ट में प्रस्तुत किया। उसमें सीएम सर, सीएम मैडम का नाम आया है, आज तक उसकी जानकारी नहीं। एक मिनट। तो इस प्रकार से कार्रवाई कर तो दी है, लेकिन वो उल्टा फंस गए, बुमरेंग हो गया। और उसमें केवल ये है कि कुछ महीने का ही जांच की है। और आपने देखा होगा कि उस समय तत्कालीन जो एसीबी के जो चीफ थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पैसा उस डोमेन में गया है जहां हम जा नहीं सकते। ये ऑन रिकॉर्ड बोला है, आप बहुत लोगों के पास उसकी क्लिपिंग भी होगी। तो सवाल इस बात का है कि आखिर पैसा गया कहां। इसकी जानकारी के लिए हमने एसआईटी गठन किया। और पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है, किसी प्रदेश में पहली बार हुआ होगा कि तत्कालीन जो नेता प्रतिपक्ष है, अब तो भूत हो गए वो धर्मलाल कौशिक जी, वो उस एसआईटी के खिलाफ में हाई कोर्ट गए और उसको कहा गया कि ये PIA लगाया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें मुझे समझ नहीं आया कि ये पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, लेकिन उसको स्टे मिला और वो मामला चला गया हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अभी 1-2 दिन अखबारों में भी उस मामले में पढ़ा होगा कि MRI और डायलिसिस। लेकिन बहुत ज्यादा जो राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के पद रिक्त है, और खासकर जो मशीन के लिए जो टेक्नीशियन होते हैं, इनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। उसकी भी भर्ती पर, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ बना तो एक मेडिकल कॉलेज था, जोगी जी ने दूसरा बिलासपुर शिफ्ट किया, फिर रमन सिंह जी आए तो अंबिकापुर, रायगढ़ और जगदलपुर और राजनांदगांव, 4 इन्होंने खेले 15 साल। हम 4 साल में ही आपके कांकेर, महासमुंद, कोरबा और भिलाई में अभी लिए हैं, चंदुला जी अधिग्रहण किया, कवर्धा भी है, जांजगीर भी है। तो हमको प्रोफेसर की भी जरूरत पड़ेगी, स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, उसकी तैयारी हमारी है। राव जी एक मिनट, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी मीडियम में इसकी मतलब संभावना तलाशी जा रही है, और भोपाल में MP में लग गया है, तो यहाँ पर क्या आप करेंगे? पहले उसका देख लेते हैं रिजल्ट। हाँ बोलिए। नदियों सब चीज होता है, तो इसमें सारे अधिकारी और सारे नेताओं का भी संज्ञान होता है। लेकिन राजनांदगांव में इसके धत्ता बताते हुए करोड़ों की रुपए की जो नहर है उसको खोद के उसको कैप्चर कर लिया गया, कब्जा कर, मैंने खबर बनाई, शोकॉस नोटिस जारी हो गया है, लेकिन अधिकारी उसमें काम नहीं कर रहे। एक विषय, और दूसरा है नर्सिंग होम को लेकर भी बहुत सारी खबरें बन रही है। अधिकारी खुद बोल रहे हैं कि वहाँ यूनिटी नहीं है जो काम करना है, तो लोगों के स्वास्थ्य से, जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। खबरें बन गई, शोकॉस नोटिस जारी हो रहे, कार्रवाई नहीं हो रही। ठीक है, सीएम साहब, अब आपने हाथ उठाया, खुद खड़ा हो गया। जो है आपकी सरकार ने निश्चित रूप से किसानों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं लाई है ना। उसकी चर्चा पूरे देश में है, किसानों का जो जीवन है खुशहाल हो गया। लेकिन जो शहरी क्षेत्र में जो पढ़े लिखे जो युवक हैं, उनके लिए आपकी सरकार की क्या विशेष योजना है? अगले चुनाव के मद्देनजर उनके लिए क्या रोड मैप रहेगा, इसके बारे में थोड़ा देखिए, कहते हैं कि आप हिंदू हो, आप फला हो, इस प्रकार की बात। फिर जाएंगे और किसी, यहाँ तो 41 जनजाति हैं, तो एक जनजाति के पास जाएंगे, आप क्षत्रिय हो। पर्चा भी मैंने देखा है, इसको हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, इस प्रकार से पर्चे भी बांटे गए, इस प्रकार से बातें भी हुई। इसका मतलब ये है कि उसकी जो पहचान है उसे मिटाने की कोशिश, और यही बात राहुल जी कर रहे हैं कि ये जो आदिवासी की जो पहचान है मिटाने की कोशिश हो रही है, वो गलत है। आदिवासी हिंदू नहीं है क्या? आदिवासी हिंदू नहीं है क्या?
आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी हैं, उसको किसी भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है, नाम देख लीजिए आप। वो तो मेरे को भी स्वतंत्रता है। हाँ ठीक है, नहीं, आदिवासी की स्वतंत्रता है। यदि आदिवासी रहते मतलब वो है तो किसी धर्म धारण करता है तो आदिवासी होने का जो लाभ है वो मिलता रहेगा। सर आपने घोषणा पत्र गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट बनाना, उसके साथ साथ मशरूम का उत्पादन, मछली उत्पादन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, ये सब काम समूह में, और बाड़ी योजना, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें गतिविधि कर रहे हैं जिससे आय में वृद्धि हो रही है। अभी महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम लोगों ने शुरू किया, हर ब्लॉक में 2, करीब 600 करोड़ रुपए हमने दे दिया है, ताकि वो राशि से ऐसे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाएं जिससे नौजवान लड़के जो गांव में हैं उनको कुछ काम मिले। जैसे अब यहाँ जो जोर दिया जा रहा है हमारे प्लाई इसका ईंट बनाने का, क्योंकि मकान बना देता है या शासन के बिल्डिंग बनाते हैं तब उसकी जरूरत पड़ती है। कई जगह प्लास्टिक के बारदाना बनाने को, जैसे बलौदा बाजार में प्लास्टिक बारदाना पे जोर दे रहे हैं, तो अलग अलग जिले में अलग अलग चीजें पे जोर देना ताकि वहाँ उन चीजों को उत्पादन हो और उसका लाभ ले सके, ताकि बेरोजगारी और कम हो और लोगों को आय में वृद्धि हो। हुआ था जो आगामी 2023 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, आपको क्या लगता है, आप और अच्छा करेंगे कि ठीक रहेगा? आपका अनुभव क्या है जिस हिसाब से पब्लिक साहब मिल रहे हैं? देखिए, जहाँ तक के अभी जो 2018 में जो रिजल्ट आए और उसमें हम लोग 68 सीट जीते थे, और बाद में जो उपचुनाव हुए तो उसको मिलाकर हमारे जो कांग्रेस की सीट है वो 71 है, और आज तक के किसी भी राजनीतिक दल को छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी बहुमत नहीं मिली है जो इस समय मिली है। तो ये जो 71 सीट है वो अपने आप में हमारे लिए टारगेट है, उसे अचीव करें। लेकिन जिस प्रकार से वातावरण है, हमारे किसान हैं, हमारे अन्नदाता है, हमारे आदिवासी हैं, हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, महिला वर्ग है, युवा वर्ग है, ये जिस प्रकार से हम लोगों ने उनके लिए कार्यक्रम दिया और उससे वो उत्साहित हैं, उससे लगता है कि रिकॉर्ड भी टूटेगा। घटना घटी जिसमें पैरादान किया गया, सुकुल दहियान में भी और सुरगी में भी, जिसमें लगभग 150-200 किसानों ने अपने ट्राली में, ट्रैक्टर ट्राली में भर के पैरा लाए थे, पैरादान किए। एक अच्छा वातावरण, इससे दूसरे किसान भी इससे प्रेरित होंगे और पर्यावरण को सुधारने में और गौठान योजना को मजबूती प्रदान करने में सब ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसकी मैं जितनी प्रशंसा करूं वो कम है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके लिए मैं आप सबसे अनुरोध भी करता रहा हूं कि पैरादान के लिए सबको प्रेरित करें, जिससे हम सब मानवता के लिए इंसानियत के नाते ये बहुत ज़रूरी है कि हम पर्यावरण को बचाएं, प्रकृति को बचाएं। तो इसके लिए हम लोग लगातार काम करें। तो एक अच्छा उदाहरण कल दोनों जगहों में देखने को मिला है। रमन सिंह जी तो मेरे कुकुर भी नहीं बोलते हैं और खुद बलात्कारी के साथ खड़े हैं। इसी में एक सवाल है, क्या ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे, जिला बनाएंगे आप? ब्रह्मास्त्र बनाने की बात वही करते हैं भैया। ब्रह्मास्त्र में किसी प्राण जाता है ना, और ब्रह्मास्त्र चलाया था जीरम घाटी में हमारे जवान, हमारे नेता जवान, जिला बनाने की बात। सर, मेरा एक कोई सवाल नहीं है, एक निवेदन है। शासन की योजनाओं के बारे में जो खबर छपती है उसमें शासन के आला अधिकारियों का वर्तन अति आवश्यक होता है। माननीय कलेक्टर महोदय को आज महीनों बीत गए, लेकिन ना वो फोन उठाते हैं, ना कॉल बैक करते हैं, ना किसी भी प्रकार का रिस्पांस देते हैं। तो जब शासन के फैक्ट पता चलेंगे नहीं, वो तो अलग अलग विभाग से आप लेते हैं। अब कलेक्टर से, भाई कलेक्टर साहब बात कर लेना है इनसे यार, सर कई बार इनसे बात कर लेना भाई। अजी आपने आप जब तक स्वास्थ्य की चिंता करते हुए राजनीति अब जिले में 5 विधायक नहीं है, तीनों जिले को मिला के जो है, हाँ ऐसा बोला है जी। उनका जो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड क्या कहता है, और बतौर सीएम अगले चुनाव में हाँ, कितने लोगों को रिपीट देखना चाहते हैं अपने साथ? ऐसा है कि ये चीज है वो गोपनीय है, आपको बताई नहीं जाएगी। परफॉर्मेंस रिपोर्ट के बारे में तो हाँ वही तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं।
नहीं हो गया, हम तो 800 करोड़ रुपए बजट में पैसा रिलीज हो गया, जिलों में आ गया होगा। कलेक्टर साहब, पीएम आवास के पैसे जो है ना आ गया ना, आ गया हमारे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि रमा सिंह 15 साल रहे और 18% लोगों के पास मकान नहीं। समर्थन मूल्य में धान खरीदी कार्य बहुत अच्छा चला थे। उसका लोकार्पण हुआ और करीब 46 करोड़ ना, 46 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण का काम हुआ। बहुत सारी घोषणाएं कल मैंने की थी, जिसकी जानकारी आप सबको है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन महापौर जी कह रही हैं कि गांव में तो आप गए भेंट मुलाकात कार्यक्रम में, सुर्गी में और सुकुल दिहान में, वहाँ तो घोषणा कर दी, यहाँ आपने घोषणा नहीं की है। हालांकि मेडिकल कॉलेज के लिए कल मैंने वहाँ घोषणा की थी, लेकिन फिर भी जब राजनांदगांव आया हूँ तो यहाँ कुछ दे के जाऊँ, तो आप सबके माध्यम से ही इसको घोषणा कर देता हूँ। वो तो पब्लिक में किया था, अभी मैं पत्रकारों के बीच में घोषणा कर रहा हूँ। शहर के सौंदर्य को, सड़कें खराब है, कुछ नई सड़क बनाने भी मांग आ रही थी, और कुछ पुराने जो सड़कें हैं वो संधारण के चलने योग्य नहीं है। उसके बारे में तो पहले ही हम लोगों ने निर्देशित कर दिया है कि दिसंबर तक के इन सड़कों का संधारण करना है। नई सड़कें हैं, उसके लिए मैंने आदेशित कर दिया है कि वो जल्दी से प्रारंभ करें ताकि उसका लाभ मिल सके। चिट फंड कंपनी के बारे में भी चर्चा हुई। अभी अधिकारियों को मैंने निर्देशित किया है कि जितने भी राशि अब जमा हो रहे हैं हितग्राहियों को वापस करें। अभी तक के 19,000 हितग्राहियों को करीब 15 करोड़ रुपया वापस कर दिया गया है। और भी जो राशि जो जमा है उसे हितग्राहियों को वापस करें। साथ ही जो जरूरी कदम उठाकर बचत जो जमीन है, संपत्ति है, पूर्व करके हितग्राहियों को वापस करने के लिए ये ऐसे फिक्स कर दे 9,000 रुपये एकड़, तो समर्थन मूल्य जितना बढ़ जाते उतना पैसा बढ़ जाते। ये समय जो धान, पिछले समय जो धान बेचे थे कीमत करीब 2540 पड़ा थे, ये समय जब धान बेचे थे तो 2640 रुपये पड़ी। अच्छा, एक जन लेडीज से भाई सुन दे वाला कोई गलतियां होती है तो पत्रकार के द्वारा लोगों तक पहुंचता है, आपके तक के पहुंचता है। अगर पत्रकारों से ही त्रुटि जैसे होती है तो वो समस्या कैसे निवारण हो? जैसे कि आपने राजनांदगांव के पत्रकारों को 10 एकड़ जमीन आवंटन की। 40 विधानसभा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। 5 विधानसभा ऐसे हैं जहाँ जिला हम लोगों ने बनाया है, तो वहाँ तो वैसी बहुत सारी घोषणाएं और बहुत लोगों से मैं समझता हूँ कि एक एक जिले में 50-50 हजार लोग आएंगे, चाहे सारंगगढ़ हो, खैरागढ़ हो, चाहे वो मानपुर मोहला हो। वहाँ तो 5 विधानसभा ऐसे हो गया, वहाँ जाएंगे तो आखिरी में जाएंगे, पहले ये हो जाए तो करीब। अभी मुहारा पुन्नी मेला स्थल विकास है तो 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपया सड़क निर्माण के लिए। शहर के भीतर भी जितनी सड़कें हैं उसके निर्माण के लिए 1 करोड़। इस प्रकार से करीब 7 करोड़ रुपए के शहर के लिए मैं घोषणा करता हूँ। साथ ही आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो बताइए। लोगों का से फीडबैक मिला और सारी योजनाओं के बारे में जानकारी उन्होंने दी और काफ़ी उत्साहित हैं। चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो श्रमिक वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हों, सब लोगों ने योजनाओं के बारे में जानकारी दी, लाभ भी उठा रहे हैं और उसे खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। करके उसमें पता किया जाए कि ये किस जाति का है, पिछड़े वर्ग में आता है, अनुसूचित जाति में आता है, जनजाति में आता है, वो तय कर लें। नगर निगम में भी इस प्रकार से कल की बैठक में कल बहुत सारे समाज के लोग इस प्रकार से चर्चा की। 1950 से पहले यदि यहाँ रह रहे हैं तो उसको जाति प्रमाण पत्र मिलेगा, तो वो नगर निगम से वार्ड के लोग तय कर लेंगे, पार्षद लोग कर लेंगे। इस प्रकार से। हाँ भैया, एक सवाल हो गया भाई, बहुत सारे पत्रकार हैं। चलिए बैठिए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। सर 1 मिनट सर, नहीं वो पीछे वाला दिया है, मुझे बोलना पड़ेगा। आज के पत्रकार वार्ता में मेरे साथ भाई अमरजीत भगत जी, भाई धन्यवाद।
दाऊजी उल्टा हो रहा है ना, हम लोग पहले